हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोगों की जो क्लासेस होगी वो ह्यूमन डिजीज़ की नेक्स्ट क्लास होगी। इससे पहले की जो क्लासेस थी उसमें ह्यूमन डिजीज़ को एक्सप्लेन किया गया था कि कितने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया था। एग्जैक्ट WHO के अकॉर्डिंग ह्यूमन डिजीज़ होती क्या है। तो ह्यूमन डिजीज़ जो होती है उसको हम ये कह सकते हैं कि मेंटली, फिजिकली एंड सोशली प्रिपेयर नहीं है व्यक्ति, तो फिर हम उसको कहते हैं कि उसको कोई ना कोई बीमारी हो गई है, कोई ना कोई डिजीज़ हो गई है। तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किए थे। फर्स्ट जो था वो जेनेटिक डिजीज़ होती है और सेकंड जिसको आनुवांशिक रोग कहते हैं, और जो सेकंड था वो अर्जित रोग था। ठीक है, तो जो फर्स्ट पार्ट है उसको उस फर्स्ट पार्ट्स में फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को देखना है बैक्टीरियल डिजीज़। पहले देख लेते हैं कि बैक्टीरियल डिजीज़, बैक्टीरिया होता क्या है और ये कैसे होता है बैक्टीरियल डिजीज़। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो जो बैक्टीरियल डिजीज़ हो जाती है, बैक्टीरिया जो होती है उसको माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ कहते हैं। ये जो है माइक्रोस्कोप से ये बैक्टीरिया बिल्कुल सूक्ष्म जीव होते हैं। जो बैक्टीरियल डिजीज़ में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सभी आते हैं। ठीक है, इसलिए इसके पूरे अध्ययन को, जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ये सब आते हैं, इनको बोलते हैं माइक्रो बायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में होता क्या है कि जो जीवाणु होते हैं, जो विषाणु होते हैं, जो फंगस होते हैं, इनके द्वारा जो बीमारियां होती हैं, इनका जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो इसकी जो सेल होती है वो, इसको लिविंग हम क्यों कहते हैं। बैक्टीरिया को भी लिविंग हम कह सकते हैं या कहते हैं। तो लिविंग क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें सेल होती है और उस सेल में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, तो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी किसने किया था। तो ये जो बैक्टीरिया होती है इसकी डिस्कवरी पहली बार इसकी सेल को देखा था एंटोनी लीवेनहॉक ने। ठीक है, तो लीवेनहॉक ने इनकी डिस्कवरी की थी, इनकी खोज की थी। उसके बाद देखते हैं कि ये इनकी जो सेल होती है, जो बैक्टीरिया की सेल होती हैं, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। क्यों प्रोकैरियोटिक सेल इसको कहा जाता है, क्योंकि ये इनमेच्योर सेल होती है। इनमेच्योर सेल का सेंस क्या होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं होगा तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनमेच्योर सेल, या फिर क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है। तो बैक्टीरिया में कौन सी सेल पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक सेल पाई जाती है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है, इम्पॉर्टेंट है ये कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको क्या बोलते हैं, तो किस नाम से जानते हैं। तो बैक्टीरिया की कोई एक सेल ले लीजिए, तो इस सेल के चारों तरफ सेल वॉल लगी होती है, कोशिका भित्ति होती है। तो इस कोशिका भित्ति को बोलते हैं पेप्टिडोग्लाइकोन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि पेप्टिडोग्लाइकोन क्या है, तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो इसके जो DNA होते हैं, वो DNA इस किसी भी शेप में होते हैं, ये इनरेगुलर शेप में होते हैं, ये कोई फिक्स इनका शेप नहीं होता है। तो इस बेस पे इसको कहते हैं कि ये एक कुंडलित होते हैं। ठीक है, वृत्ताकार होते हैं, सर्कुलर होते हैं, या फिर क्या कहते हैं, ये सिंगल हेलिक्स के होते हैं। इनके जो हेलिक्स बनते हैं इनके DNA के, वो सिंगल हेलिक्स होता है। आई होप आप लोगों को फिगर से क्लियर हो पा रहा होगा। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि ये सिंगल हेलिक्स होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इनरेगुलर होता है, ये कभी भी बदल सकता है। क्योंकि ये एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक कोशिकीय होते हैं, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो वृत्ताकार होता है, एक कुंडलित होता है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वृत्ताकार, गोलाकार, अंडाकार, मतलब ये अपने शेप को रेगुलर ये नहीं रखते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इनकी प्रेजेंटेशन, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होते। इनके जो ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से एब्सेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो होते तो हैं, बट वो क्या होते हैं, 70S राइबोसोम्स होते हैं। सेल वॉल होती है, प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी। माइट्रोकांडिया नहीं होती है, लाइसोसोम्स नहीं होता है।
ER से क्या सेंस है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्वी जालिका, ये भी प्रेजेंट नहीं होती है। गोल्जी बॉडी नहीं प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यस, क्योंकि यस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट इसमें नहीं होता है, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि ये इनमेच्योर सेल होती है, इसलिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दूसरा जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये भी प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे छोटी बैक्टीरिया कौन सी होती है, तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी बैक्टीरिया होती है। इसको हम क्या बोलते हैं, PPLO या फिर MLO। इसी माइकोप्लाज्मा का नाम है PPLO या फिर MLO। इसमें जो होता है वो सेल वॉल नहीं पाया जाता है। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि ये जो इसमें एक पेन से कलर किया जाता है, बैक्टीरिया को कलर दिया जाता है, जिसका नाम होता है ग्राम स्ट्रेन डाई। ये एक कलर होता है ग्राम स्ट्रेन डाई, जिससे क्या होता है, बैक्टीरिया को कलर किया जाता है, कलर दिया जाता है। तो अगर बैक्टीरिया बैगनी कलर की हो जाती है तो वो पॉजिटिव होती है, और अगर वो पिंक कलर की दिखती है तो वो निगेटिव होती है, ठीक है, मतलब वो हार्मफुल होती है। और जो बैगनी कलर की दिखेगी माइक्रोस्कोप से देखने के बाद, तो वो जो होगी वो पॉजिटिव होगी। ओके, आज आप लोगों को बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि बैक्टीरिया के थ्रू कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया से कुछ ऐसी, जिसको टीबी बोलते हैं, निमोनिया, टीबी, निमोनिया और सिफिलिस, डिप्थीरिया, टिटनेस, प्लेग, हैजा, ये सारे जो हैं वो टाइफाइड, लेप्रोसी, ये सब क्या होते हैं, बैक्टीरिया डिजीज़ हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि टीबी क्या होता है और निमोनिया, इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग टीबी को सीक्वेंस वाइज सबको देख लेंगे, जितनी भी बैक्टीरिया डिजीज़ होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज सिर्फ इतना ही। कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करके रखेंगे अपनी क्लास को। कुछ हेल्थ इशू की वजह से मैं अपनी क्लासेस नहीं ले पा रही थी। ओके, थैंक यू सो मच।